कोरी कौवी अपने घर पर बड़े मजे से सो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं 9 + 7 कितने होते हैं। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन उसके साथ रहने आई हूँ। बहू रानी, मैंने कल ही तो कालू से कहा था कि तुमसे जाकर मिल आए, लेकिन ये भी ना मेरी एक नहीं सुनते। और देखो, अब तुम आ गई हो यहाँ पर मुंह उठाकर। और फिर कालू की माँ घर के अंदर चली जाती है। कोरी कौवी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वह उसे बहुत घूर घूर के देख रही थी। बहू रानी, मैं तो दिन में बस 1-2 दाने ही खाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। उधर कालू कौआ बहुत ही मीठे मीठे फल घर के लिए लेकर आता है। देखो गोरी, आज मैं कितने मीठे फल लाया हूँ। अरे माँ, तुम कब आई? तुमने तो बहुत अच्छा किया जो आ गई। मेरा भी कुछ दिन से मन नहीं लग रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी माँ। और फिर वह सारे फल अपनी माँ को दे देता है। ये लो माँ, ये सारे फल तुम खाओ। और गौरी कौवी जल भुन जाती है। अजी, सुनते हो, ये मीठे फल आप मेरे लिए ही लाए हो? अरे, मैं लाया तो तेरे लिए ही था, लेकिन अब माँ आ गई है तो माँ खा लेंगी। तुम चने की दाल खाकर सो जाना। गौरी बहुत गुस्से से अपने पति को देखती रह जाती है। अरे बहू रानी, मेरा पोता दिखाई नहीं दे रहा, वह कब घर आएगा? मेरी नजरें उसे देखने के लिए तरस रही हैं। और फिर उसका पोता काजू खेलने के बाद घर आ जाता है। अरे अरे, मेरा पोता काजू तो आ गया। कितना प्यारा है तू। दादो दादो, आप आ गई। बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आपके साथ खूब खेलूंगा और मस्ती करूंगा, मेरी प्यारी दादो। अरे काजू बेटा, तुम अपनी दादी से दूर रहो। इनको तो खांसी जुकाम है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इनके साथ बीमार पड़ जाओ। अरे गौरी, शर्म करो। वो माँ है मेरी और उसकी दादी हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव तुम्हें शोभा नहीं देता। तो क्या अब हम सब बीमार हो जाएं तुम्हारी इस बुढ़िया माँ की वजह से? हमारे पास सिर्फ 3 ही घोंसले हैं, और अगर तुम्हारी माँ भी सोएगी तो फिर हम कहाँ सोएंगे? अगर इतना ही प्यार था अपनी माँ के साथ तो एक घोंसला और बनवा के रखते। मेरी चिंता मत करो बेटी, मैं तो फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप फर्श पर नहीं सोएंगी। मैं चिड़िया के घर चला जाऊंगा। आप आराम से मेरे घोंसले में सो जाना। और कालू के जाते ही गोरी कौवी उस घोंसले में पानी डाल देती है। अरे बेटी, ये घोंसला तो बहुत गीला है। अरे गीला है तो मैं क्या करूं? इतना ही है तो मेरे साथ मेरे घोंसले में सो जाओ। लेकिन बूढ़ी कौवी वहीं उस गीले घोंसले में सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया कालू की माँ के लिए खिचड़ी बनाती है। ये लो कालू भैया, आप अपनी माँ के लिए ये गरम गरम खिचड़ी ले जाओ, उन्हें बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुमने मेरी माँ के लिए खिचड़ी बनाई। उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है, मैं अभी ले जाता हूँ। अरे मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ मेरे लिए सूखा दाना ले आओ, मैं उससे कुछ बना लूँगी। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ। काजू कहाँ है? उसे भी मेरे साथ भेज दो, उसे भी थोड़ा घर का काम करना आ जाएगा। अरे अरे, अभी तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है। जाओ तुम जाकर दाना ले आओ। और फिर कालू सूखा दाना लेने चला जाता है। पीछे से कोरी कौवी वो खिचड़ी छीनकर खुद खा लेती। लाओ बुढ़िया, यह खिचड़ी मुझे दे दो। तुम इस उम्र में खिचड़ी खाकर क्या करोगी? थोड़े दिन में तो तुम्हें मरना ही है। मैं खा लेती हूँ यह खिचड़ी। और उधर काजू अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ किसी दूर जंगल में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर सांप उसे पकड़ लेता है।
हा हा हा, कितना मोटा कौवा है। आज तो पेट भर के खाऊंगा और मजे करूंगा। इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। उधर जग्गू कौवा पेड़ पर बैठा यह सब कुछ देख रहा था। वह जल्दी से गोरी कौवी के घर जाकर उसे सब कुछ बता देता है। गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे को सांप उठाकर ले गया है। वह बहुत ही खूंखार सांप है। चलो मैं तुम्हें तो उसकी गुफा पर ले जाता हूँ। गोरी कौवी और उसकी सास तोते के साथ उस गुफा पर जाते हैं और फिर उसकी सास गुफा के अंदर चली जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, क्योंकि आज तो मैंने पेट भर के भोजन कर लिया है। लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप सो जाओ। अरे ओ काले नाग, अगर तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो, मेरे पोते को मत खाना। अरे बुढ़िया भी आ गई, अब तो दो दो खाना खाने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर काले नाग और बूढ़ी कौवी की बहुत लड़ाई होती है। काजू बेटा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भागो बेटा, जल्दी भागो, नहीं तो यही काला नाग हम दोनों को खा जाएगा। और फिर काजू वहाँ से भाग जाता है और अपनी माँ पापा के पास चला जाता है। माँ, मुझे दादी ने बचाया है, वह अंदर काले नाग से लड़ रही है, आप उनको बचा लीजिए। और थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी बाहर आ जाती है। वह बहुत ही घायल थी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जितने भी बड़े हो जाओ हमारे बच्चे ही रहोगे और कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। और ऐसा कहकर वह मर जाती है। सुनो जी, मैंने आपकी माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है और मुझे बहुत पछतावा है। अब पछताने से क्या होगा, मेरी माँ तो चली गई है। और गोरी कौवी बहुत रोती है और बहुत पछतावा करती है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी अपने बड़ों से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।